तो नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी वैकेंसी के बात करने जा रहे हैं जो हमेशा खाली रहती है। कौन सी वैकेंसी है? क्या 10th लेवल के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं? क्या 12th लेवल के इसके फिल कर सकते हैं? क्या ग्रेजुएशन वाले इसको फिल कर सकते हैं? क्या इस वैकेंसी के सभी लोग नहीं जान पाते, इस कारण से ये वैकेंसी ज्यादातर खाली जाती है? क्या हमें इसका फॉर्म फिल करना चाहिए? इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस वैकेंसी का फॉर्म अभी तक आपने नहीं फिल किया है तो बिना किसी की इजाजत लिए इस फॉर्म को फिल करके आइए, क्योंकि 2026 की ये ऐसी वैकेंसी होने वाली है जिसमें जो कोई भी फॉर्म फिल करेगा ज्यादातर उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत जेन्युइन, बहुत ऐसे रेयर केस में आती हैं जहां पर सिलेक्शन लेकर ही बच्चा निकलता है। ओके, तो इस वैकेंसी की बात करूं तो कोई भी जो भी भारत में रहता है वो फॉर्म इसका अप्लाई कर सकता है। भारत के किसी भी पर्सन को इस फॉर्म को भरने की बिल्कुल छूट दी गई है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो 10th लेवल, क्या 10th लेवल की है, 12th लेवल की भी है, ये सारी जो भी या स्नातक हो या 10th हो या 12th ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये एक रेलवे की वैकेंसी, ये किसकी है? एक रेलवे की वैकेंसी है जिसे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करने जा रहा हूं। किसकी? आरआरबी, रेलवे की, एनटीपीसी में और ग्रुप डी की वैकेंसी, जो 10th लेवल 12th लेवल के लिए सबसे बड़ी वैकेंसियों में मानी जाती है। क्या? 10th लेवल और 12th लेवल में सबसे बड़ी वैकेंसियों में मानी जाती है। इसके कुल 35,000 पद संभावित है और योग्यता सिर्फ 10th और 12th पास दी गई है। कितनी? 10th और 12th पास। इस भर्ती का विस्तृत अवलोकन की बात करें, इस भर्ती के सारे प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रेलवे द्वारा निकाली गई दो वैकेंसियां हैं। एक एनटीपीसी की है जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास और जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है उसके लिए भी ये सारा मौका दिया गया है, और ग्रुप डी यानी 10th लेवल की भी वैकेंसी है। यदि अभी हाल ही में आपने 10th या 12th कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए पात्र हो चुके हो। आगे हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी, जो 12th लेवल की वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। तो एनटीपीसी, इसको हम गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी में बोलते हैं। ओके, 12th लेवल की ये वैकेंसी है। इसमें कौन कौन से पद आते हैं? पद की बात करूं तो जूनियर क्लर्क सेट टाइपिस्ट, क्या? जूनियर क्लर्क सेट टाइपिस्ट, जिसे जेसीसीटी बोलते हैं। एक होता है लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट, एक ट्रेन क्लर्क होता है और एक कमर्शियल सह टिकट क्लर्क होता है। जो रेलवे की एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, जो एक रेलवे की क्या अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। इससे फॉर्म को यदि आप मिस कर दोगे तो एक अच्छा मौका आप मिस कर रहे हो। ये क्या मैंने बताया था? यदि आपने 10th पास कर रखी है तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हो, 12th पास कर रखी है उस भी, और यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है फिर भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की, जो सिर्फ 10th पास है, कोई भी फ्रेशर है, बिगिनर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक किसी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, अभी तैयारी शुरू की ही है, कोई भी ऐसा प्रोसेस है तो आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें 10th लेवल का ही सब कुछ आता है। बिल्कुल नॉर्मल टू सिंपल ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ओके, तो विभिन्न ट्रैक और सहकार का पद की बात करें तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन यानी एटीएम, क्या? असिस्टेंट ट्रैक मशीन, सिग्नल और टेलीकॉम से सहायक, असिस्टेंट पॉइंट्समैन और कैरिज और वैगन सहायक, इसके ये सारे अलग अलग पदों पर वैकेंसी होती है। इसमें योग्यता की बात करें सिर्फ 10th पास, क्या 10th पास है, और कुछ पदों के लिए आईटीआई या एनएससी सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। वेतन की बात करें तो लेवल 1 का पे लेवल स्केल वेतन है जो 18,000 से शुरू होता है, और बाकी टीएडीए ये सारे भत्ते मिलाकर ये एक अच्छा खासा ग्रेड पे बन जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं आयु सीमा की। इसकी आयु सीमा या कुल पदों की संख्या की बात करूं तो ये 3500 से लेकर 35,000 के बीच में ये पद आने वाले हैं। ये समझ लो हर बार ये ग्रुप डी की वैकेंसी हजारों में ही आती है। पहले 1 लाख पद आए थे, फिर अब की बार एक 32,000 करके गए हैं। अब संभावित है कि ये 4,000 से लेकर कितना 35,000 के बीच में आने की संभावना है। सभी श्रेणियों के लिए एक शानदार अवसर साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी आयु सिर्फ 18 वर्ष है।
क्या 18 वर्ष से आप इसको अप्लाई कर सकते हो 30 वर्ष तक, कितने 30 वर्ष तक। और ये सिर्फ एनटीपीसी में, यदि ग्रुप डी की बात करें तो 33 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा में विशेष छूट दी जाती है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। तो इसमें छूट की कोई भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस किस कैटेगरी को क्या क्या छूट मिलती है, वो हम कमेंट बॉक्स में सभी को बता देंगे। आगे हम बात करें भर्ती की संपूर्ण चयन प्रक्रिया की, तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें एनटीपीसी में सीवीटी 1 और सीवीटी 2 2 चरण में एग्जाम होता है, और ग्रुप डी में सिर्फ एक एग्जाम होता है जिसमें 3 सिलेबस आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, यानी साइंस और जीके का कॉम्बिनेशन। और इसमें दूसरा प्रोसेस स्किल एंड शारीरिक, और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। ये 3 प्रोसेस में ये भर्ती संपूर्ण हो जाती है, इसी 3 प्रोसेस में ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है। आगे हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसके एनटीपीसी जो सीबीटी 1 होता है उसके सिलेबस की बात करें तो इसमें 40 प्रश्न जीके के आते हैं और 40 अंक के ही होते हैं। कितने? 40 प्रश्न 40 अंक के, गणित के 30 प्रश्न 30 अंक के, और रीजनिंग के 30 प्रश्न 30 अंक के होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं? टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो कितने 90 मिनट जिसको मिलता है, और विकलांग छात्रों के लिए 1 से 20 मिनट मिलते हैं। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी आपने 3 सही किए हैं, 1 गलत किया है तो आपका 1 कट हो जाएगा। ओके, आगे हम गणित की बात करें तो गणित में आपको नंबर सिस्टम, क्या नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, समय, कार्य, दूरी, ये हो गया, और रेखा गणित और त्रिकोणमिति हो गई, ये सारे सिलेबस में आते हैं। पार्टनरशिप हो गया, और पार्टनरशिप के बाद आ जाता है आपका मिक्सचर एंड एलिग्रेशन हो गया, ये अर्थमेटिक, ये नॉर्मल भाषा में समझो अर्थमेटिक और प्लस एडवांस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें आता है। इसलिए ये दोनों अर्थमेटिक एंड एडवांस को तैयार रखें, क्योंकि ये इसी में आता है। और रीजनिंग की बात करें तो सादृश्यता और श्रृंखला एनालॉजी आती है, वेन डायग्राम आते हैं, ब्लड रिलेशन आ जाते हैं, पजल आते हैं, सीरीज आती है, और मिरर के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। पजल्स में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो आप रीजनिंग को अच्छे से तैयार रखना। जीके जीएस की बात करें जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों आते हैं, तो इसको भी 10th लेवल की जो सीबीएसई एनसीईआरटी है उसको तैयार रखें। और जीए यानी जनरल अवेयरनेस की बात करें तो समसामयिक की, करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल और राजनीति, अर्थ यानी पॉलिटी, इस पर भी विशेष ध्यान देते रहें। ग्रुप डी जो लेवल 1 की है, जो 18,000 से इसका मूल वेतन स्टार्ट होता है, और एनटीपीसी जूनियर क्लर्क की बात करें जो 19,900 से मूल वेतन स्टार्ट होता है, और एनटीपीसी अकाउंटेंट क्लर्क की बात करें तो 21,700 से इसका बेसिक पे स्टार्ट होता है। इसमें टीएडी मिलाकर बहुत सारी अच्छी सैलरी बन जाती है। कमर्शियल टिकट की बात करें तो 25,000 हो जाता है। इसी के बाद इसमें मूल बेसिक पे होता है, ये क्या है जो ऊपर है, ये बेसिक पे है, इस पर डीए, एचआरए और टीए अतिरिक्त ये हो जाते, इसको मिलाकर ये 60 से 70,000 के बीच में ये सैलरी पहुंच जाती है। और तैयारी आज से ही शुरू करें, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इससे अच्छा मौका 2026 में अब नहीं मिल सकता।